मेंटेन करना हो टेली में आपको जीएसटी या फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी कैसे निकालें या बिल का प्रिंट आउट हम कैसे लें, सारी समस्या का सॉल्यूशन है हमारे पास में से एक वीडियो के अंदर। कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो के अंदर, देखते हैं जीएसटी हम कैसे कैलकुलेट करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेली के अंदर हम जीएसटी का मेंटेन कैसे कर सकते हैं या टेली के अंदर जीएसटी का बिल हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब टेली के अंदर भी जीएसटी दो प्रकार से हम मेंटेन कर सकते हैं। एक तो है आपका विद इन्वेंट्री, जिसके अंदर आपको इन्वेंट्री दिखाई देगी, यानी उसके जो भी आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो उसका नाम वहाँ पे शो होगा। एक होगा विदाउट इन्वेंट्री, जो भी आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो आपको इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी है। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूँ विद इन्वेंट्री की। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो F11 पे जा करके आपको जीएसटी को यस करना है। ठीक है, तो आप जीएसटी पे जाइए, यहाँ पे इसको यस कर दो। ठीक है, जैसे ही यस करोगे यहाँ पे जीएसटी डिटेल्स आपको फिल करनी है। आप कौन से स्टेट से हो, रेगुलर हो या फिर कंपोजिट हो, कौन से आपको डिटेल्स आपको फिल करनी है, फिल कर देना। कंट्रोल A कर दिया मैंने यहाँ पर, और कंट्रोल A करके मैंने इसको भी एक्सेप्ट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं वाउचर्स में चलते हैं अपन। पहले माल को अपन खरीद लेते हैं। परचेज का कोई बिल आया हुआ, आप कैसे एंटर करोगे, देखो सप्लाई इनवॉइस नंबर, यहाँ पे जो आपने खरीदा ना वो आप बिल नंबर यहाँ पे लिखना है आपको 568। बिल नंबर क्या आपका 568। डेट कौन सी डेट को आप माल खरीद रहे हो, 1 अप्रैल को खरीद रहे हो। आपको डेट चेंज करनी है, आप F2 करके डेट चेंज कर सकते हो। पार्टी नेम, आप कौन सी पार्टी से माल खरीद रहे हो, क्रिएट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जैसे आपने ABC लिमिटेड से माल खरीद रहे हैं, ABC लिमिटेड। अच्छा, किसी से माल अपन खरीदते हो क्या कहलाता है आपका, सन्ड्री क्रेडिटर्स कहलाता है आपका। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स का आप ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप आप सेलेक्ट कर लो सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, मेंटेन बिल बाय बिल को यस कर लो। राजस्थान का ही है, हाँ राजस्थान का ही है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन टाइप आप किस तरीके का, ये आपका कंज्यूमर है, मतलब आपका डीलर को किस तरीके, रेगुलर है, कंज्यूमर है या फिर कंपोजिट है, मतलब रेगुलर है। ठीक है, यहाँ पे जीएसटी नंबर, अगले का जो जीएसटी नंबर वो यहाँ पे डाल देना आपको। ओके, और नहीं डालना चाहो तो आप एक्सेप्ट कर दो। अगले की जो ABC लिमिटेड, इसका एड्रेस वगैरह डालना है, यहाँ पे एड्रेस डाल देना आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ परचेज की लेजर बनानी पड़ेगी। क्रिएट के अंदर चलते हैं अपन। ओके, और यहाँ परचेज लेजर बना लो। परचेज की बात करूँ तो यहाँ पे परचेज के अंदर परचेज अकाउंट में डालना आपको, नॉट एप्लीकेबल करना है। जीएसटी एप्लीकेबल, इसको यस करना है। यहाँ पर एप्लीकेबल, यहाँ पे आप एल्टर डिटेल्स को भी आप नो ही रख लेना, और यहाँ पे गुड्स पे क्लिक कर दो। जैसे मैं सोच रहा हूँ कंप्यूटर में परचेज कर रहा हूँ, कंप्यूटर लेके आते हैं अपन। ठीक, कंप्यूटर के अंदर कौन सी अंडर मतलब कौन से ग्रुप का है ये, तो क्रिएट कर लो आप। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप का है तो आपने इलेक्ट्रॉनिक लगा दो यहाँ पर। कैटेगरी, कौन सी कंपनी का आप कंप्यूटर खरीद रहे हो, यहाँ पे आप क्रिएट कर लो। यहाँ पे मैंने बोला सोनी कंप्यूटर, सोनी कंपनी का मैं खरीद रहा हूँ, सोनी लेके आ जाते हैं। ठीक है, यूनिट की बात करो तो कंप्यूटर हमेशा पीसेज में खरीदा था, तो पीसेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, पीसेज। अल्टरनेट यूनिट में कोई काम में नहीं लेनी। ठीक है, यहाँ पर देखो जीएसटी एप्लीकेबल, इसको एप्लीकेबल करना है, यहाँ पे यस करना है आपको। सेट अल्टर डिटेल में जाना है, यस करना है। ऑन वैल्यू पे क्लिक करना है आपको, और देखो यहाँ पे टैक्सेबल पे क्लिक करना है। अब कितना % टैक्स लग रहा है इस पर, मैंने बोला इस पर ना आपका जैसे 14% टैक्स लग रहा है, 14% आ दो। शेष कुछ लग रहा है कि शेष कुछ नहीं लग रहा। गुड्स पे जाइए आप। ओके, जैसे मैंने कितने कंप्यूटर खरीदे, यहाँ पे 10 कंप्यूटर आप खरीद के लेके आ रहे हो, कितने के अकॉर्डिंग, 8,500 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 8,500 यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पे जीएसटी की लेजर बनानी है। ऑल्ट C करूँगा मैं, एक तो बन जाएगा CGST @7%। ये किस में जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा आपका। ठीक है, किस प्रकार की ड्यूटी है ये आपकी, जीएसटी को सेलेक्ट करना है इसके अंदर आपको। ठीक है, कौन सा टैक्स होगा ये, सेंट्रल टैक्स है। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल टैक्स होता है। सेंट्रल टैक्स कितना % कट करेगा, 7% आपको कट करेगा ये। देखो यहाँ पे 7% आ गया। वापस से मैंने एंटर किया, ऑल्ट C किया मैंने, SGST @7%। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाना है, जीएसटी के अंदर जाना है आपको, और यहाँ पे क्या होगा, ये स्टेट टैक्स है तो यहाँ पे स्टेट टैक्स आ जाएगा। यहाँ पे 7% यानी 7% आप लगा दो। तो ये देखिए अब कंप्यूटर के ऊपर जीएसटी भी ऐड हो गया।
यानी कि 85,000 का पूरा कंप्यूटर पड़ा। अभी CGST और HGST लगा करके आपका 96,900 का पूरा कंप्यूटर पड़ रहा है। ठीक है, आप उसे एक्सेप्ट कर दीजिए। EV बिल अगर चाहिए तो यस कीजिए, नहीं चाहिए तो नो कर दीजिए। इसका एंट्री को एक्सेप्ट कर दीजिए। देखिए नया बिल है आपका, न्यू रेफरेंस पे क्लिक करो, नया बिल है 568 है। हाँ, बिल नंबर यही है आपका। ड्यू डेट अगर कोई है तो ड्यू डेट अपन लगा सकते हैं यहाँ पर। एंट्री का आप एक्सेप्ट कर दीजिए। ठीक है, अब आपको बेचना हो, अगर आपको किसी को माल बेचना तो एपिट करोगे आप। ठीक, कौन सी पार्टी बेचो, उसे क्रिएट कर दिया मैंने। मोहन नाम का बंदा आता है, मोहन को मैं लेके आता हूँ यहाँ पे। सन्डी डेटर्स होगा आपका। सन्डी डेटर्स के बाद में बिल वाइड यस कर दो उसके यहाँ पर। अभी रेगुलर है, कंज्यूमर है, क्या आपका कंज्यूमर है आपका। ठीक है, और डिटेल्स को यस करनी है, नो कर दो आप। मोहन पे अपन आते हैं। ठीक है, इसका एड्रेस पे डालना, एड्रेस डाल सकते हैं यहाँ पे आप। सेल्स के लिए जाए आपको क्रिएट करना पड़ेगी यहाँ पे सेल्स। ठीक है, आपको जाना है यहाँ पे सेल्स अकाउंट में, ग्रुप में डालना है, इसको नॉट एप्लीकेबल करना है। और GST को यहाँ पे एप्लीकेबल करना है आपको। सेट अल्टर डिटेल को नो कर दो, यहाँ पे गुड्स को यहाँ पे क्लिक कर दो। ठीक है, क्या आप बेचने जा रहे हो, कंप्यूटर बेचने जा रहे हो, ये कंप्यूटर लेके आ जाते हैं। कितने बेचोगे आप, 2 कंप्यूटर लेने आए, 2 कंप्यूटर दे दो। कितने के हिसाब से, 12,000 के हिसाब से, 12,000 के हिसाब से बेच दो। ठीक है, और अब देखिए GST लगाना है इसके ऊपर। यहाँ पे आपने स्पेस दबा करके आप GST लेकर आओगे। 7% CGST आ गया, और आप HGST लगाना चाहो तो ये HGST आ जाएगा 7%। ठीक है, अब आपको प्रिंट आउट भी लेना है इसका, तो आप Alt-P कर दीजिए यहाँ पर, और करंट पे क्लिक कर दो। यानी कि ये देखो प्रीव्यू आपको देखना है, प्रीव्यू आप देख लो। इस तरीके से आपको बिल दिखाई देगा यहाँ पर। देखिए, तो ये आप प्रिंट भी कर सकते हो इसको आप। अब सपोज कीजिए आपके सामने अगर कोई कंप्यूटर लेने आ गया कोई बाहर का, यानी आपके स्टेट से बाहर का, राजस्थान से बाहर, अगर आपको कोई कंप्यूटर खरीदना आता है तो आप इसको कैसे बेचोगे। देखो वहाँ आपको IGST लगेगा, CGST और HGST नहीं लगेगा। जैसे कोई बंदा है यहाँ पे गोपाल नाम का वो बंदा है। ठीक है, ये आपका संदी डेटर्स होगा आपका। ठीक है, अब इसका एड्रेस यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ये पंजाब का है, पंजाब आपने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कंज्यूमर है, कौन है, कंज्यूमर है आपका। ओके, सेल्स के लिए लेके आ रहे। अब क्या बेच रहे हो, कंप्यूटर बेच रहे हैं। कंप्यूटर 3 कंप्यूटर खरीदना है, 3 ले लो। 12,000 के हिसाब से बेचो। हाँ, 12,000 के हिसाब से बेच रहे हैं अपन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे CGST और HGST नहीं लगाना आपको यहाँ पे दूसरी लेजर क्रिएट करनी पड़ेगी यहाँ पे IGST नाम की। क्यों IGST, क्यों, जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचते हैं तो हम IGST काम में लेते हैं। और IGST पूरा लगता है, @14% लगेगा। ठीक है, किस में डालोगे आप, ड्यूटी एंड टैक्सेज में डालोगे इसको, और GST के अंदर डाला। यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्शन करना, इंटीग्रेटेड टैक्स 14% पूरी परसेंटेज कैलकुलेशन लगानी है आपको। एक्सेप्ट कर दीजिए। देखिए पूरा यहाँ पे 14% पूरा कट कर देंगे यहाँ पर। ये था हमारा इन्वेंट्री के साथ में हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जैसे कि मेरे को एक ही बिल के अंदर अलग अलग GST रेट का आइटम्स होगा ना, एक ही बिल बनाना अलग अलग GST रेट का। ये कैसे बनेगा, देखो मैंने F9 करके परचेज वाउचर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अब पहले आप खरीद लो, अलग अलग GST रेट का माल अपन खरीद लेते हैं। ठीक है, यहाँ बिल नंबर लगा देते हैं अपन 125। ओके, डेट चेंज कर लो। अब QR 2 अप्रैल को माल खरीद रहे हैं, 2 अप्रैल लगा दो। ठीक है, यहाँ पे 2 अप्रैल लगा दो आप। F2 करके अपन डेट चेंज करेंगे। अब कौन सी कंपनी से आप माल खरीद रहे हो, जो भी कंपनी है, जैसे यहाँ पे KCC नाम से कंपनी है, KCC से अपन माल खरीद रहे हैं। और इसका किस में जाएगा आपका, सन्डी क्रेडिटर्स में जाएगा आपका। यहाँ पे सन्डी क्रेडिटर्स में जाने के बाद राजस्थान से खरीद रहे हो माल, राजस्थान से आएगा। ठीक है, यहाँ पे पैन नंबर लगा है तो पैन नंबर लगा दो, रेगुलर है तो रेगुलर लगाओ, और GST यहाँ पे सेव करना है GST नंबर डाल करके। इसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया यहाँ पर। ओके, परचेज की लेजर, यहाँ परचेज की लेजर यहाँ बनी हुई रहेगी, बना देना। ठीक है, ये एंटर कर देना। कंप्यूटर अपन खरीद रहे हैं,
कंप्यूटर आप खरीद लो। ओके, कितने कंप्यूटर खरीद रहे हो आप? कंप्यूटर पे अपने पहले से जीएसटी रेट लगी हुई है, आपको पता है, आपको 14% लगाया था अपन ने। ठीक है, जैसे आप 10 कंप्यूटर खरीद रहे हो 8,500 के अकॉर्डिंग। ओके, अब जैसे सपोज कीजिए मैं खरीद रहा हूँ यहाँ पे माउस खरीद रहा हूँ, माउस के ऊपर जीएसटी रेट अलग है तो जीएसटी रेट अलग लगा देना। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ठीक है, सोनी के माउस खरीद रहे हो आप, पीसेज और अल्टरनेट यूनिट नॉट एप्लीकेबल। ओके, यहाँ पे एप्लीकेबल करना है, यहाँ पे यस करना होगा आपको। ठीक है, ऑन वैल्यू टैक्सेबल करनी है यहाँ पे आपको। कितना परसेंट यहाँ पे सपोज कीजिए मान रहा हूँ यहाँ पे कि 14% की जगह इस पर लग रही है 12% लग रहा है। जीएसटी कितना लग रहा है? 12%, और सेस नहीं लग रहा है। ठीक है, माउस आपने इससे सब 50 माउस खरीद लिया, मैं 200 रुपये का ही खरीद रहे हो आप। ओके, ऐसे और भी अगर आपको अलग अलग रेट किया तो और भी आप इन्वेंट्री ले सकते हो। ठीक है, जी ई वे बिल नहीं चाहिए मेरे को, न्यू रेफरेंस है 125। ठीक है, हाँ मैंने उसका एक्सेप्ट कर दिया। सॉरी, मैंने जीएसटी लगाया नहीं, पेजअप करके मैं वापस से ऊपर आ रहा हूँ। अब जीएसटी वापस लगाएंगे, देखो जीएसटी लगाना अभी तो। ठीक है, अब जीएसटी में देखो आप, एक तो सीजीएसटी लग जाएगा, ये एचजीएसटी लग जाएगा आपका 7%। एक देखिए आपने माउस का जीएसटी ऐड नहीं हुआ है इसके अंदर, तो माउस का जीएसटी कैसे ऐड होगा? ऑल्ट सी किया मैंने यहाँ पर, ऑल्ट सी करने के बाद मैं लेके आ रहा हूँ एसजीएसटी एट द रेट, कितना परसेंट होगा? 6% होगा आपका। ठीक है, यहाँ पे किस में जाएगा? ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा आपका। जीएसटी के अंदर जाना है, अभी कौन सा होगा? स्टेट टैक्स, तो स्टेट टैक्स लेके आ जाएगी 6%, और 6% लेके आ जाइए आप। ठीक है, अब बात करूँ सीजीएसटी की, ऑल्ट सी किया मैंने यहाँ पे, तो सीजीएसटी लेके आ जाओ, सीजीएसटी एट द रेट 6%, ड्यूटी एंड टैक्स में जाएगा। जीएसटी के अंदर जाना है, ये सेंट्रल टैक्स आपका 6% आप ऐड कर दो, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ये देखो 600 रुपये। अब ये कंप्लीट जीएसटी यहाँ पे, यानी कि कंप्यूटर पे अलग लग रहा था आपका और माउस पे अलग लग रहा था, यानी 7% आपके कंप्यूटर पे कट कर दिया, 6% जो है आपका माउस पे कट कर दिया, और मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, अब माल को बेचना हो अगर आपको, जैसे दोनों माल बेचना है आपको, ठीक है, आप माउस भी बेचना है और आपको कंप्यूटर भी बेचना है, तो कैसे बेचेंगे? आप सपोज कि केस बेच रहे हो, इस बार केस अपन बेच रहे हैं, सेल्स। अब क्या बेच रहे हो? कंप्यूटर बेच रहे हो, आप कंप्यूटर लेके आ जाओ। कितने बेच रहे हो? 2 बेच रहे हो, 2 ले आओ, 12,000 के हिसाब से 12,000 रुपये लेके आ जाओ। ठीक है, माउस बेच रहे हो, माउस पे क्लिक किया मैंने, कितने माउस बेच रहे हो? मैंने बोला 10 माउस बेच रहे हो, 10 माउस कितने रुपए के हिसाब से बेच रहे हो? अपन बेच रहे हैं इसको 300 रुपये के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए, अब जीएसटी लगाना है वापस यहाँ पे, सीजीएसटी के अंदर आओगे, 7% वाला 7% वाला आ जाएगा, वापस सीजीएसटी लगा दो आप, 6% वाला 6% लगा दो। एचजीएसटी लगाना आपको, एचजीएसटी 7%, ठीक है, और 6% वाला एचजीएसटी। ये देखो, तो इस तरीके से आप अलग अलग इन्वेंट्री में अलग अलग जीएसटी रेट लग रहा है, तो आप ऐसे भी मेंटेन कर सकते हो। आप कंट्रोल पी करोगे तो इसके देखो प्रीव्यू भी आप देख सकते हो, ये देखिए, इस तरीके से आप बिल भी बना सकते हो। देखिए, अब अगर आप चाहते हो कि आपको विदाउट इन्वेंट्री वाला मेंटेन करना, मतलब मेरे को इन्वेंट्री का नाम शो नहीं करना, आपको केवल एक पार्टी का हिसाब किताब रखना हो, ठीक है, या फिर जीएसटी का हिसाब किताब रखना, बस खत्म। ओके, अपन क्या करेंगे यहाँ पे, आपको नेम ऑफ आइटम नहीं दिखाई देना चाहिए, आपको कंट्रोल एच करना है, यहाँ पे मोड को चेंज करना है, आपको मोड को चेंज करके आपको लेना है अकाउंटिंग इनवॉइस। ठीक है, अब कौन सी पार्टी को आप माल बेच रहे हो, ठीक है, जैसे मैंने बोला मेरे को ना अजय को माल बेचना है, तो मैं अजय लेके आता हूँ यहाँ पे, अजय सन्डी डेटास आ जाएगा यहाँ पे। ओके, और सन्डी डेटास के बाद में अब जैसे मेंटेन बिल बाई को यस करना है मैं यहाँ पर, ओके, ऑल्ट सी क्या मैंने यहाँ पर, सेल्स एट द रेट 14% ले रहा हूँ मैं, सेल्स एट द रेट 14% ले रहा हूँ। ठीक है, किस में जाएगा ये आपका? सेल्स में जाएगा। यहाँ पे जीएसटी का एप्लीकेबल करना आपको, यहाँ पे ये अल्टर को यस कर दो यहाँ पे। ठीक है, अब ये कौन सी जीएसटी है आपका, नहीं कौन सा आपका सेल्स है,
इंटर स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेच रहे हो। मैं बोला सेल्स टैक्सेबल है ये, ठीक है। कितना परसेंट है? 14% है, 14% लगा दो यहाँ पर आप, ठीक है। यहाँ पे गुड्स को सिलेक्ट कर लो, ओके। जैसे आपने सेल्स कर दिया, यहाँ पे सपोज कीजिए 20,000 का माल आपने सेल्स कर दिया, ओके। अब वो GST लगाना है भाई, आपने देखो इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे सेल्स एट डेट 14% सीधा लिखा मैंने यहाँ पर, और यहाँ पे मेरे GST लगाना तो CGST में 7% ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे HGST में लेता हूँ यहाँ पे 7%। तब इस तरीके से भी जो है आप विदाउट इन्वेंट्री वाला GST भी इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। सेम टू सेम आप परचेज में भी कर सकते, देख सकते हो। परचेज एट द रेट 14% लेना है, 14 परचेज एट द रेट 12% लेना।